अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम पेश कर रहे हैं एक दिल को छू लेने वाली दास्तां, हजरत बाबा फरीद और भूखे फकीर का वाकया जब लंगर आसमान से उतरा। इस कहानी में जानेंगे कैसे सच्ची नीयत और रहमत की ताकत से होती है करामात, और कैसे रब के हाथ में जब पूरी अमानत होती है तो आसमान भी दरवाजे खोल देता है। तो तैयार हो जाइए इस रूहानी सफर के लिए, जहां हर लम्हा होगा इबादत का नूर और हर वाकया जुड़ा होगा दिल से। चलिए शुरू करते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी रूहानी नूर का समंदर थी। उनकी हर नज़र, हर लफ्ज़ और हर खामोशी में ऐसा असर था कि पत्थर जैसे दिल भी पिघल जाया करते। ये वाकया उस दौर का है जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हंसी, हरियाणा से हिजरत करके पाकपत्तन शरीफ तशरीफ लाए थे। पाकपत्तन की खाक भी उस वक्त नूर से चमक उठी थी। वहां रोज उनकी खानकाह में तलबी लोग आते, कोई दिल के जख्म लिए, कोई तौबा के आंसू लिए और कोई सिर्फ उनके दीदार की तमन्ना लिए। एक रोज की बात है, असर की नमाज के बाद का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादल थे, पाकपत्तन की धूल भरी गलियों में नरमी थी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह लकड़ी के एक सादगी भरे मिंबर पर बैठे थे। आंखें बंद थीं, लबों पर जिक्र इलाही था और दिल में महबूब हक़ का दीदार। उसी वक्त एक भूखा फकीर थका हारा, मिट्टी से लथपथ कपड़ों में लिपटा हुआ खानकाह की दहलीज पर आकर बैठ गया। उसने धीमे लहजे में कहा, बाबा, मैं भूखा हूं। बाबा फरीद ने आंखें खोलीं, एक ऐसी नजर डाली जिसमें न मोहब्बत थी न रहम, बल्कि रब का जलवा था। बाबा ने अपने मुरिद से कहा, जाओ खानकाह का सारा खाना इस फकीर को दे दो। मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर, आज लंगर तो खुद अहले खानकाह के लिए भी कम है। बाबा ने धीमे लहजे में कहा, जिसके लिए हम बैठे हैं क्या वो देख नहीं रहा? जाओ सब दे दो और फिर देखो। मुरीद ने इताअत की और खाना उस भूखे फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने रोते हुए खाना खाया। हर निवाला उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी रूह तसल्ली पा चुकी थी, लेकिन करामत तो अभी शुरू हुई थी। अगली नमाज के वक्त जब सब मुरिद इकट्ठा हुए तो बाबा फरीद ने फरमाया, आज का लंगर खुदा की तरफ से आएगा। सब हैरान थे, मगर बाबा की तवज्जो आसमान की तरफ थी। कुछ ही लम्हों बाद ऐसा वाकया पेश आया जो आज तक पाकपत्तन की सरजमीन पर याद किया जाता है। आसमान से सफ़ेद रोशनी का एक हाला उतरा और उसमें रूहानी लंगर के थाल थे, नूर से भरे हुए, बगैर किसी इंसानी छूने के। हर मुरिद, हर मुसाफिर, हर फकीर को लंगर मिला, और वो लज्जत, वो बरकत इंसानी समझ से बाहर थी। यह थी करामत बाबा फरीद की, और सबका ये था, जो देने वाला बनता है उसके लिए आसमान भी दरवाजे खोल देता है। फकीर को रोटी देना दरअसल रब को देना है, और जब रब खुश होता है तो रोजी अर्श से उतरती है। फकीर ने अपनी अमानत को निभाने का सिलसिला जारी रखा। लंगर की रोटी बांटना अब उसके लिए सिर्फ जमीन पर भूख मिटाने का काम नहीं रहा, बल्कि रूहानी सफर का हिस्सा बन गया था। एक दिन वह एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां लोग उसकी सच्चाई और नीयत को परखना चाहते थे। कुछ ने पूछा, तुम्हारे पास कम है, फिर भी क्यों बांटते हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोटी मेरी नहीं, ये उस रब की है जिसने मुझे दिया है। मैं बस उसकी अमानतदार हूं। उसकी बातों में एक खास असर था जो लोगों के दिलों को छू गया, मगर उसके दिल में एक सवाल भी उठ रहा था, क्या मैं सच में इस अमानत के लायक का हूं? क्या मेरी नीयत साफ है? रात को उसने गहराई से अपने दिल की परख की। उसने जाना कि असली अमानत तो रूह की सफाई और ईमानदारी है। बिना ईमान के रोटी बांटना बस एक दिखावा है। फिर उसने खुद से वादा किया कि हर काम पूरी नीयत और खिदमत के साथ करेगा। इस वचन के बाद उसकी रूहानी तब्दीलियां शुरू हुईं। बाबा फरीद की रहमत और भी जाहिर होने लगी। आसमान से उतरे लंगर की करामतें बार बार उसके सामने आती, उसे हिम्मत और तस्लीम देती। फकीर अब सिर्फ भूखा नहीं, रूहानी मुरिद बन चुका था। फकीर के दिल की रोशनी अब और भी बढ़ चुकी थी। बाबा फरीद की रहमत का असर उसके हर काम में झलकने लगा था। पर इस सफर में एक नया पड़ाव था, इम्तिहान। एक दिन जब वह एक दूर दराज के गांव में पहुंचा, वहां के कुछ लोग उसकी सच्चाई पर शक करने लगे। उन्होंने कहा,
अगर सचमुच तुम बाबा फरीद के मुरिद हो तो क्या तुम अपनी जिंदगी की हर तकलीफ बिना शिकवा किए सह सकोगे? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इम्तिहान तो हर सच्चे मुसलमान की नजर होती है। मैं सिर्फ अपने रब की रहमत पर भरोसा करता हूं। लेकिन उस रात उसकी सब्र की कीमत परखने के लिए अंधेरी रात में उसे गहरी तन्हाई और भूख ने घेर लिया। रोटी कम थी, ठंडी थी और ठोकरें भी मिलीं, पर फकीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, ये तकलीफें अस्थायी हैं, पर जो अमानत मिली है उसकी हिफाजत हमेशा करनी है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आईं, फकीर ने ठाना कि अब और भी ज्यादा लगन से अपनी खिदमत जारी रखेगा। उसका इम्तिहान उसकी ताकत बना। बाबा फरीद की करामतें भी उस पर और खुलने लगीं। आसमान से उतरते लंगर की बरकतें उसे बार बार तसल्ली देती रहीं। इम्तिहान की घड़ी बीत चुकी थी और फकीर का दिल अब एक नई तरह की मजबूती से भर गया था। उसके अंदर अब सिर्फ भूख मिटाने का जुनून नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा का गहरा इरादा था। एक दिन जब वह एक गांव के बाहर खड़ा था, उसकी निगाहें दूर आसमान की तरफ उठीं। उसी वक्त अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी का गोला आसमान से उतरने लगा। लोगों ने यह नजारा देखकर हैरानी और रहमत के एहसास से अपने दिलों को हिला हुआ पाया। वो लंगर था जो सीधे रब की तरफ से भेजा गया था, पवित्र, पाक और बरकत से भरपूर। उस लंगर में सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि बाबा फरीद की रहमत का दरिया बह रहा था। फकीर ने देखा कि ये लंगर सिर्फ उसका इंतजाम नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान था। उसने हर एक को बांटा, नफरत और दहशत के बीच प्यार की मशाल जलाते हुए। उस दिन से गांव के लोग भी फकीर की तसल्ली और उसकी खिदमत के कायल हो गए। उनके दिलों में बाबा फरीद की रहमत की गूंज गूंजने लगी। फकीर समझ चुका था कि ये अमानत अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की थी। फकीर का सफर अब मुकम्मल हो रहा था। हर दिन उसकी रूह को नई ताजगी मिलती, हर रात उसके दिल को सुकून मिलता। उसने समझ लिया था कि असली अमानत सिर्फ रोटी बांटना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना, मोहब्बत और रहमत के रास्ते पर चलना है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, फकीर खामोशी से खानकाह के आंगन में खड़ा था। उसकी नजरें ऊपर आसमान पर थीं, जहां अब वह रोशनी का दीदार कर रहा था जो उसके रूहानी सफर का इनाम थी। बाबा फरीद की करामतें उसे बार बार याद दिलाती थीं कि सच्चा मुरीद वही है जो खुद को रब के हवाले कर दे। फकीर ने अपने दिल से कहा, अब मैं नहीं, रब है जो मेरी राह चलता है। जो भी मैं करता हूं वो सिर्फ उसकी इबादत है। उस रात उसे अपने अंदर एक गहरा सुकून मिला, जैसे उसकी रूह ने मंजिल पाली हो। अगले दिन वह अपने साथियों को यह संदेश लेकर गया कि असली सेवा वही है जो दिल से की जाए। फकीर का नाम अब सिर्फ भूखे फकीर के तौर पर नहीं, बल्कि बाबा फरीद का सच्चा मुरीद के रूप में जाना जाता था। फकीर का सफर अब मुकम्मल हो रहा था। हर दिन उसकी रूह को नई ताजगी मिलती, हर रात उसके दिल को सुकून मिलता। उसने समझ लिया था कि असली अमानत सिर्फ रोटी बांटना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना, मोहब्बत और रहमत के रास्ते पर चलना है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, फकीर खामोशी से खानकाह के आंगन में खड़ा था। उसकी नजरें ऊपर आसमान पर थीं, जहां अब वह रोशनी का दीदार कर रहा था जो उसके रूहानी सफर का इनाम थी। बाबा फरीद की करामतें उसे बार बार याद दिलाती थीं कि सच्चा मुरीद वही है जो खुद को रब के हवाले कर दे। फकीर ने अपने दिल से कहा, अब मैं नहीं, रब है जो मेरी राह चलता है। जो भी मैं करता हूं वो सिर्फ उसकी इबादत है। उस रात उसे अपने अंदर एक गहरा सुकून मिला, जैसे उसकी रूह ने मंजिल पाली हो। अगले दिन वह अपने साथियों को यह संदेश लेकर गया कि असली सेवा वही है जो दिल से की जाए। फकीर का नाम अब सिर्फ भूखे फकीर के तौर पर नहीं, बल्कि बाबा फरीद का सच्चा मुरीद के रूप में जाना जाता था। उम्मीद है ये दास्तां आपके दिल को छू गई होगी और रूहानी नूर से भर दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दुआओं में याद रखिएगा ताकि ये नूर और बरकत हर दिल तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और सच्चे ईमान और मोहब्बत से हमारी जिंदगी रोशन करे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रूहानी सफर के साथ। इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा हाफिज
व सलामत रहिए।